साथियों नमस्कार, जय हिंद। साथियों आज हम अध्याय 8 की शुरुआत करने चल रहे हैं। इसका नाम है विद्यालय शिक्षा के अभिकरण के रूप में। हमारे जीवन में, हमारे कार्यों में विद्यालय का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो विद्यालय का अर्थ क्या है, यहीं से शुरुआत करते हैं। विद्यालय का अर्थ और परिभाषा क्या है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बारे में हम बात करेंगे। विद्यालय का अर्थ और परिभाषा। तो स्कूल शब्द की उत्पत्ति स्कोला नामक ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है अवकाश। हमने इस पर पहले भी बात की हुई है। यह बात कुछ अजीब सी प्रतीत होती है। इसको स्पष्ट करते हुए A.F. लीच ने कहा है कि वाद विवाद या वार्ता के स्थान जहाँ एथेंस के युवक जहाँ अपने अवकाश के समय को खेल कूद, व्यवसाय और युद्ध के प्रशिक्षण में बिताते थे, धीरे धीरे दर्शन और उच्च कलाओं के स्कूलों में बदल गए। एकेडमी के सुंदर उद्यानों में व्यतीत किए जाने वाले अवकाश के माध्यम से विद्यालयों का विकास हुआ। एथेंस आप जानते हैं, सुकरात, प्लेटो और भी विचारक, महत्वपूर्ण विचारक, तो उनकी बातें हमें एथेंस से प्राप्त होती है। तो A.F. लीच ने बहुत अच्छे से इस बात को परिभाषित किया है। विद्यालय की परिभाषाएं कुछ प्रमुख विद्वानों ने बताई हैं, उसे संक्षेप में देखते हैं। तो जॉन ड्यूबी ने कहा है कि विद्यालय एक ऐसा विशिष्ट वातावरण है जहां जीवन के कुछ गुणों और कुछ विशेष प्रकार की क्रियाओं तथा व्यवसायों की शिक्षा इस उद्देश्य से प्रदान की जाती है कि बालक का विकास वांछित दिशा में हो। यानी बालक का विकास इस प्रकार हो कि उसको व्यवसाय की भी शिक्षा मिल जाए, उसके जीवन की गुणवत्ता बढ़ जाए, उसकी क्रियाओं को जो है ठीक ढंग से प्रभावित हो शिक्षा के माध्यम से। तो ये सारी बातें जॉन ड्यूबी महोदय ने बताई है। एक महत्वपूर्ण विद्वान है रास, उन्होंने कहा है कि विद्यालय वे संस्थाएं हैं जिनको सभ्य मनुष्य द्वारा इस उद्देश्य से स्थापित किया जाता है कि समाज में सुव्यवस्थित और योग्य सदस्यता के लिए बालकों को सहायता मिले। और विद्यालय की विशेषताएं, यह बहुत ही प्रमुख है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्कूल, विद्यालय की विशेषताएं। तो विद्यालय एक ऐसा विशिष्ट वातावरण है जिसमें बालकों के वांछित विकास के लिए विशिष्ट गुणों, क्रियाओं और व्यवसायों की व्यवस्था की जाती है। विद्यालय वह स्थान है जहाँ संसार की महान एवं महत्वपूर्ण क्रियाओं का स्थान दिया जाता है। जब विद्यालय काल के जीवन में हम विद्यालय जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो वहाँ से हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जिसे हम आत्मसात कर लेते हैं। वो हमारे रगों में बस जाती है, रक्त में बस जाती है, हमारे क्रियाकलापों में बस जाती है। तो उसी के आधार पर हम आगे की जितनी भी लंबी ज़िंदगी जीते हैं वे सभी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। उन्हीं का उदाहरण लेकर के हम आने वाले जीवन में कार्य करने का प्रयास करते हैं। विद्यालय को बालकों के भावी जीवन की तैयारी हेतु स्थापित किया जाता है। जो संभावित बातें हैं, बच्चा जिस दिशा में बढ़ना चाहता है, विद्यालय उसे उस दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। तो विद्यालय को सामुदायिक जीवन का केंद्र बिंदु माना जाता है और विद्यालय समाज का लघु रूप होता है, क्योंकि जब बच्चों का एक समूह होता है तो वहाँ से नई नई बातें, नए नए विचार, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, सब उसे लगता है कि ये एक समाज है, एक जीवन है, जीवन शैली है। और खूब खुशी के साथ उसमें बच्चे पढ़ते हैं और अपने ज़िंदगी की नई नई अनुभूति करते हैं, नए नए अनुभव प्राप्त करते हैं। अब हम देखते हैं कि विद्यालय की बदलती अवधारणा क्या है। विद्यालय की बदलती अवधारणा, ये लगातार कहा जाता है कि विद्यालय जिस प्रकार पहले थे वैसा आज नहीं है, गुरुकुल पद्धति हो गई और भी, तो आज जो है व्यवस्थाओं में परिवर्तन हुआ है। तो इस संदर्भ में पेस्टालाजी ने कहा है कि ये विद्यालय
अमनोवैज्ञानिक हैं जो बालक को उसके स्वाभाविक जीवन से दूर कर देते हैं और उसे अनाकर्षक बातों को याद करने के लिए भेड़ों के समान हाँकते हैं और घंटों, दिनों, सप्ताहों, महीनों तथा वर्षों तक दर्दनाक जंजीरों से बांध देते हैं। तो पेस्टल हाजी ने एक ऐसी कल्पना की है कि उन्होंने कहा है कि इन्फॉर्मेशन ही इन्फॉर्मेशन, तो इतना इन्फॉर्मेशन भर दो। तो एक इन्होंने उस दर्द को समझा है कि बच्चों को जो है बहुत याद करना पड़ता है, वो परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने ये बात कही है कि घंटों, दिनों, सप्ताहों, महीनों और वर्षों तक जो है उन्हें दर्दनाक जंजीरों से बांध दिया जाता है। ये पेस्टलाजी ने विचार रखा है। तो फ्रोबेल ने भी विद्यालय को बच्चों का उद्यान कहा है। जिस तरह से बाग में माली पेड़ पौधों की खुदाई, निराई तथा सिंचाई करके उनको उत्तम फूल और फल देने के लिए तैयार करता है, उसी बात शिक्षक जो है बच्चों को सर्वांगीण विकास के लिए, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक आदि के विकास के लिए उनका पालन पोषण करता है। तो एक तरीके से आपने पेस्टलाजी के विचार को देखा और फ्रोबेल के विचार को देख रहे हैं। दोनों में कितना जमीन और आसमान का अंतर हमें दिखाई पड़ रहा है। एस बालकृष्ण जोशी क्या कहते हैं, आइए सुने। बालकृष्ण जोशी कहते हैं कि विद्यालय ईंट और गारे की बनी हुई इमारत नहीं है जिसमें विभिन्न प्रकार के छात्र और शिक्षक होते हैं। विद्यालय बाजार नहीं है जहाँ विभिन्न योग्यताओं वाले अनिच्छुक व्यक्तियों को ज्ञान बेचा जाता है। विद्यालय रेलवे प्लेटफार्म नहीं है जहाँ विभिन्न उद्देश्यों से विभिन्न व्यक्तियों की भीड़ जमा होती है। विद्यालय कठोर सुधार गृह नहीं है जहाँ किशोर अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। विद्यालय आध्यात्मिक संगठन है जिसका अपना स्वयं का विशिष्ट व्यक्तित्व है। विद्यालय गतिशील सामुदायिक केंद्र है जो चारों ओर जीवन और शक्ति का संचार करता है। विद्यालय एक आश्चर्यजनक भवन है जिसका आधार सद्भावना है। जनता की सद्भावना, माता पिता की सद्भावना, छात्रों की सद्भावना। सारांश में हम कह सकते हैं कि एक सुसंचालित विद्यालय की एक सुखी परिवार, एक पवित्र मंदिर, एक सामाजिक केंद्र, लघु रूप में एक राज्य और मनमोहक वृंदावन है। इसमें इन सब बातों का मिश्रण होता है। इस बालकृष्ण जोशी ने बहुत ही सुंदर परिभाषा दी है, बहुत ही सुंदर व्याख्या की है। इसके अतिरिक्त और कुछ कह पाना काफ़ी कठिन लगता है। यानी सारी बातों को इस बालकृष्ण जोशी ने अपने परिभाषा में समेट दिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये परिभाषा। अब हम देखते हैं कि समाज में विद्यालय का स्थान, समाज में विद्यालय का स्थान, विद्यालय का महत्व और विद्यालय की आवश्यकता क्या है, इस पर भी हम संक्षेप में नज़र डालते हैं। तो समाज में विद्यालय के स्थान, महत्व और आवश्यकताओं पर प्रकाश डालते हुए एस बालकृष्ण जोशी ने लिखा है कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति का निर्माण विधानसभाओं, न्यायालयों और फैक्ट्रियों में नहीं वरन विद्यालयों में होता है। बहुत ही अच्छी बात है। विद्यालय के महत्व को सर्वोच्च की दर्जा दिया गया है यहाँ पर बालकृष्ण जोशी की बातों में। तो विद्यालय को महत्वपूर्ण स्थान कुछ और भी कारण है जिनसे दिया जाता है। तो वो कौन कौन से कारण हैं? तो जीवन की जटिलता। आज का जीवन प्राचीन काल के जीवन के समान सरल और सुखमय नहीं है। उस समय मनुष्य के पास अपनी सब आवश्यकताओं को स्वयं पूर्ण करने और अपने बच्चों की शिक्षा स्वयं देखभाल करने के लिए समय था। आज जनसंख्या की वृद्धि, आवश्यकताओं की अधिकता और वस्तुओं के बढ़ते मूल्य के कारण जीवन बहुत कठिन हो गया है। हालांकि जीवन की जटिलता कई क्षेत्रों में कम हुई है। वैज्ञानिक पद्धतियों के कारण आज जीवन को बहुत सुखमय बना दिया गया है, लेकिन फिर भी जीवन की जटिलता की बात यहाँ है। विशाल सांस्कृतिक विरासत, इसकी भी जो है समाज में विद्यालय का स्थान और महत्व और आवश्यकता में हम देखते हैं। श्रेष्ठ वातावरण का सृजन होना चाहिए। घर व विश्व को जोड़ने वाली कड़ी होनी चाहिए। व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण विकास होना चाहिए।
बहुमुखी प्रतिभा का विकास, ये सारी बातें हम देखते हैं। विद्यालय शिक्षित और जागरूक नागरिकों का निर्माण करता है, समाज की निरंतरता व विकास में कार्य करता है। विद्यालय घर से शिक्षा का उत्तम स्थान है और समाज आदर्शों और विचारधाराओं का भी प्रसार विद्यालय के माध्यम से होता है। तो विद्यालय शिक्षा के अभिकरण के रूप में हम ये सारी बातें देख रहे हैं। और विद्यालय के पारस्परिक कार्य क्या है? विद्यालय के पारस्परिक कार्य, विद्यालय के पारंपरिक कार्य यानी ट्रेडिशनल फंक्शन ऑफ द स्कूल, यहाँ पर पारंपरिक है। तो मुख्य रूप से विद्यालय के कार्यों को दो भागों में बांटा गया है, औपचारिक कार्य और अनौपचारिक कार्य। औपचारिक कार्य में चरित्र निर्माण और नैतिकता पर बल देना, सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के साथ उसे मूल्यपरक बनाकर नवीन पीढ़ी को हस्तांतरित करना, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अपने सांस्कृतिक विरासत को पहुंचाना, जिसमें पर्यावरण प्रमुख है। बालकों में सोचने, समझने और निर्णय क्षमता का विकास करना, जिससे वे अपनी स्वतंत्र विचार शक्ति का प्रयोग कर सकें। बालकों में नेतृत्व, लीडरशिप की भावना का विकास करना, जिससे वे लोकतंत्र में अपने कर्तव्यों और अधिकारों को समझ सकें। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये बात। बालकों को आर्थिक रूप से निर्भर बनाना, जिससे वे किसी और पर आश्रित न रहें। बालकों को लाभप्रद ज्ञान प्रदान करना, जो साध्य नहीं, साध्य को प्राप्त करने का साधन हो। ज्ञान का साध्य, संतुलित और गतिशील मस्तिष्क का विकास करना है। और अनौपचारिक कार्य में हम समझ सकते हैं कि समाज सेवा, सामाजिक उत्सवों आदि का आयोजन करके छात्रों को सामाजिक प्रशिक्षण देना, सक्रिय वातावरण का निर्माण करके छात्रों की रुचि और रचनात्मक क्रियाओं को प्रोत्साहित करना, खेल कूद, स्काउटिंग, सैनिक शिक्षा, स्वास्थ्य कार्य, इन सब की व्यवस्था करके छात्रों को शारीरिक रूप से मजबूत बनाना, उन्हें प्रशिक्षित करना। वाद विवाद, प्रतियोगिताओं, चित्रकलाओं, प्रदर्शनियों, संगीत सम्मेलनों और नाटकों का प्रबंध करके बालक और बालिकाओं को भावात्मक रूप से प्रशिक्षण देना। थॉमसन के अनुसार जो है विद्यालय के कार्य, फंक्शन ऑफ स्कूल अकॉर्डिंग टू थॉमसन, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसमें मानसिक प्रशिक्षण देना, इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग। तो मानसिक प्रशिक्षण का तात्पर्य हम समझ सकते हैं कि पुस्तकीय ज्ञान और तर्क शक्ति के विकास से है। चारित्रिक प्रशिक्षण, कैरेक्टर ट्रेनिंग, सामुदायिक जीवन का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ऑफ कम्युनिटी लाइफ, राष्ट्रीय प्रेम व देश प्रेम का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग इन नेशनल प्राइड एंड पैट्रियोटिज्म, स्वास्थ्य व स्वच्छता का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग इन हेल्थ एंड सैनिटेशन, यानी स्वच्छता पर बात। महात्मा गांधी जी ने जो विचार हमें स्वच्छता पर दिया कि सफाई बहुत महत्वपूर्ण है विकास के लिए, स्वास्थ्य के लिए, आज हमारी सरकार, वर्तमान की सरकार, केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार लगातार स्वास्थ्य पर, सैनिटेशन पर बहुत बल दी है। और हेल्थ का इश्यू, हेल्थ जो है ये बहुत ही जुड़ा हुआ है स्वास्थ्य से, स्वच्छता से, और स्वच्छता बहुत ही आवश्यक होती है हम सभी के लिए। ब्रू बेकर एक महत्वपूर्ण विद्वान है, उन्होंने भी विद्यालय के कार्य को परिभाषित किया है। उन्होंने कहा है कि संरक्षण कार्य, कंजर्वेटिव फंक्शन कार्य, और प्रगतिशील कार्य, प्रोग्रेसिव फंक्शन, और निष्पक्ष कार्य, नेचुरल फंक्शन, जिसमें जो है वही सारी बातें कुछ कुछ नई नई बातों को जोड़ते हुए उन्होंने बताई है। अब हम देखते हैं कि विद्यालय को शिक्षा का प्रभावी अभिकरण बनाने के उपाय। विद्यालय को शिक्षा का प्रभावी अभिकरण बनाने के उपाय, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम इस पर संक्षेप में नजर डालते हैं। घर परिवार का सहयोग, कोऑपरेशन विद द होम, ये शिक्षा को प्रभावी अभिकरण, विद्यालय को शिक्षा का प्रभावी अभिकरण बनाने के उपाय में सर्वप्रथम है। यानी शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने के लिए विद्यालय को घर से सहयोग करना चाहिए। माता पिता को अपने बच्चों की आदतों, रुचियों, गुणों और अवगुणों को शिक्षकों को बताकर सहयोग देना चाहिए। यानी परिवार के लोगों से जो है सहायता लेकर के
बच्चे के जीवन में सुधार लाया जा सकता है। और इसके लिए अभिभावक संघ बनना चाहिए, पेरेंट एसोसिएशन। अभिभावक दिवस, पेरेंट डे मनाया जाता है। छात्रों के घर जाना चाहिए, जो कि लगातार विद्यालयों में होता है, प्रयास किया जाता है। विजिट ऑफ पब्लिक होम। सामाजिक जीवन से संपर्क, कांटेक्ट विद सोशल लाइफ, ये भी जो है। समाज सेवा में भाग लेना, समाज के सदस्यों को आमंत्रण करना, सामाजिक विषयों का शिक्षण देना, यानी समाज से जुड़े हुई जितनी भी गतिविधियां हैं उन सब को जो है बच्चों को उनकी गहराइयों का, उनकी अच्छाइयों का, उनकी बुराइयों की जानकारी हमें कौन कराएगा? विद्यालय कराएगा। विद्यालय हमें बातें बताएगा। प्रौढ़ शिक्षा का केंद्र, सेंटर ऑफ एडल्ट एजुकेशन। विद्यालय में प्रौढ़ शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। और बहुत सारी बातें हैं। सामाजिक सर्वेक्षण, क्लबों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल सर्वे क्लब, समाज सेवा संघों का निर्माण, ये सारी बातें हैं। राज्य का संरक्षण। एक बार नेपोलियन ने कहा था कि जन शिक्षा सरकार का प्रथम कार्य होना चाहिए। पब्लिक इंस्ट्रक्शन शुड बी द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट। यानी लोगों की शिक्षा, ये जो है सरकार का पहला मूलभूत कार्य होना चाहिए, प्रथम कार्य होना चाहिए। ये नेपोलियन ने कहा था। यानी राज्य का संरक्षण मिलेगा तभी विद्यालय आगे बढ़ेंगे, विकास होगा। और हम देख रहे हैं कि राजकीय विद्यालय हो, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, आईआईटी हो, एम्स हो, और भी विद्यालय हैं अनेक अनेक क्षेत्रों में के, तो उन सब का जो है विकास जो है सरकार अपनी जिम्मेदारी लेती है। तो इससे क्या होता है कि अच्छे विद्यालयों की स्थापना होती है, योग्य शिक्षकों की नियुक्ति होती है, उन्हें आर्थिक सहायता मिलती है, विद्यालयों का नियंत्रण और निरीक्षण ठीक होता है, ट्रेनिंग कॉलेजों का जो है निर्माण होता है, पुनर्गठन होता है। तो ये सारी बातें विद्यालय को शिक्षा का प्रभावी उपकरण बनाने के प्रमुख उपाय में आती हैं। तो आज हमने विद्यालय का अर्थ और परिभाषा जानी, विद्यालय के महत्व को जाना, विशेषताएं जानी, विद्यालय की क्या बदलती अवधारणा है इस पर बात किया, समाज में विद्यालय का स्थान क्या है, महत्व क्या है, आवश्यकता क्या है, विद्यालय के पारंपरिक क्या कार्य हैं, ट्रेडिशनल वर्क पर भी हमने बल दिया, और विद्यालय को शिक्षा का प्रभावी उपकरण कैसे बनाया जा सकता है, विद्यालय और कैसे बेहतर योगदान दे सकती है हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, विकास के लिए। तो विद्यालय को शिक्षा का प्रभावी उपकरण कैसे बनाया जा सकता है, इन सभी पहलुओं और विषयों पर हमने बात की। आगे हम अगले अध्याय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।